औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं तनवीर इरशाद अपना तालिया के चैनल से। आज जो मैं इटली के जो लोगों के लिए जो लाया हूं इंफॉर्मेशन, वो है जो लोग यहाँ पर कंपानियाँ यानी ज़मींदारी का या एग्रीकल्चर का जो काम करते हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन लाया हूँ। हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ भाई, ये इस हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं और आज हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, किस किस्म के काम होते हैं और क्या क्या इनकी वेजेस हैं, क्या क्या इनकी तनख्वाह हैं या बुस्ते हैं। इस हवाले से तमाम जो इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है ज़रूरी हैं इस फील्ड में आपको मतलब तरक्की करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज अपने इम्तियाज़ भाई से पूछते हैं। ये इस शोबे में काफ़ी महारत रखते हैं, काफ़ी अरसे से इस हवाले से जो है मुंसलिक भी हैं और बहुत सी चीज़ों से जो है वो आगाह भी हैं। आए हम हमसे पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उस हवाले से पहले पूछते हैं। जी इम्तियाज़ भाई, आप बताएं कि अपना तालिया के चैनल के ज़रिए कि क्या क्या जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है इटली का एग्रीकल्चर का, वो 7 यूरो 75 सेंट शुरू होता है। उसके बाद जो है उसको पहले वो कहते हैं कमूने आ, जो दूसरा है उसको कहते हैं कमूने बी। उसका रेट है 9 यूरो 83 सेंट पर आवर। पर आवर जी हाँ। तो उसके बाद है क्वालिफिकातो, उसका रेट है 1 घंटे के 11 रुपये 7 centesimi। क्वालिफिकातो सुपर है, उसके बाद उसका रेट है 11 रुपये 51 पैसे। उसके बाद है स्पेशलिज़ातो, जिसको स्पेशल आप बोल सकते हैं, जो अपने काम में जो महारत रखता है, जो काम में जिसके पास तकरीबन सब कुछ हो। उसका रेट है 12 रुपये 23 पैसे 1 आवर। जो आखिरी है उसको कहते हैं स्पेशलिज़ातो सुपर, उसका रेट जो है वो 12 रुपये 79 सेंट है 1 आवर। जी तो भाई, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये किस तरह जो ये चेंज होते हैं और क्या इसके लिए स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है कमूने आ कमूने बी और ये स्पेशलाइजेशन, ये इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये भी आप बताएं ज़रा। ये डिपेंड करता है मालिक पे, वो आपको किस कॉन्ट्रैक्ट पे रखता है। जब आपके पास जितनी ज़्यादा मालूमात होगी वो उस तरीके से आपका कॉन्टैक्ट करेगा। आपको जो ज़्यादा कटेगा पता, तो फिर जो वो मालिक पे डिपेंड करता है वो आपका किस तरीका का कॉन्टैक्ट करता है। जिसके साथ ज़्यादा तजर्बा हो फिर वो मालिक उसको ऊपर ले जाता है, उसको लेवल दूर कर देता है। जो उसका रेट है वो 11 रुपये 7 पैसे है ना। जी भाई तनवीर, दूसरा ये बताएं कि जो कौन कौन से लाइसेंस जो हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो इस फील्ड में जो है मतलब जो लोग कामयाब हैं उनके पास होने चाहिए, जो कामयाब होना चाहते हैं होने चाहिए। क्योंकि जो है ज़्यादा लोग जो है वो फैक्ट्रियों में काम करने को तरजीह देते हैं या किसी बड़े दीते में वो जिम्मेदारी की तरफ कम आते हैं। लेकिन जो है क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस फील्ड में भी लोग जो हैं कामयाब हैं और जो क्या कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उनके लिए क्या ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपके पास लाइसेंस भी गाड़ी वाला होना चाहिए। तो उसके बाद आप ट्रैक्टर चला सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस बी वाला लाइसेंस नहीं है फिर आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते। जब आपके पास लाइसेंस बी होगा उसके बाद आपने ट्रैक्टर का कोर्स करना है। एक एजेंसी है दिनामिका, आप उसके पास उसको जाके बोला है मैंने कोर्स करना है ट्रैक्टर का, जो रोड पे जिसको कहते हैं पतंतीन पर त्रतोड़, वो आपको 20 घंटे का आपको कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप जब उसका इम्तिहान होगा फिर आप थ्योरी होगी, जब आप पास होंगे फिर वो आपको 5 साल का एक लेटर बना के देंगे कि इस बंदे के पास ये प्रूफ है और आप बिल्कुल रेगुलर हो और आप 5 साल ट्रैक्टर रोड पे चला सकते हो। अगर वो लेटर आपके पास नहीं है आप रोड पे नहीं जा सकते। उसके बाद मिलेतो का है, वो भी कोर्स करना पड़ता है, उसके भी 20 घंटे है। वो भी उसका भी यही प्रोसीजर है। वो भी एक एजेंसी है दिनामिका, आप उसके पास जाना है, उनको बोलना है कि मैंने कोर्स करना है मिलेतो का, तो फिर आपको कोर्स मिलेतो का भी कर देंगे। तो इतने इसके चार्जिंग नहीं है, 200 चार्जिंग आ जाते हैं एक इंसान के ऊपर ना। तो जो लोग कंपनी में स्प्रे करते हैं ट्रैक्टर के साथ
तो अब एक नया कानून आ गया, पतन तीनों चाहिए अगर आपने स्प्रे करनी है। अगर आपके पास पतन तीनों नहीं है उसकी, तो आप स्प्रे नहीं कर सकते। तो जब आप पकड़े जाएंगे तो फिर मालिक को जुर्माना होगा। जी भाई तनवीर जी, जो ये स्पेशलाइजेशन जो आपने बताया, जिसका रेट जो है मेरे ख्याल में 12 यूरो 90 सेंट जो है या 9 सेंट जो है, इसके लिए क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए? क्या मतलब स्पेशलाइजेशन सुपर और ये क्वालिफिकेशन सुपर, ये क्या, ये किस तरह ये जो है वो आपका रेट है 1 घंटे का, जो आप मालिक पगारे करता है। तो जिसके पास ये सब लाइसेंस हो गए तो फिर वो मालिक इसको ये वाला लेवलो देंगे। अगर उसके पास ये कोजे नहीं हो गए फिर वो मालिक आपको ये वाला लेवलो नहीं देगा। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये, जो बेसिक तनख्वाह, बुनियादी तनख्वाह क्या है, जो फैक्ट्रियों के बराबर है या ज़्यादा है, या जो है मतलब एक जो नॉर्मल तनख्वाह जो है एक अपराई की, वो इसमें क्या होती है? जो लोग शुरू से काम करते हैं उनका लेवल जो है वो कमून आ से शुरू होता है। जो जिसकी आप 1 माह में अगर आप 160 घंटे करते हैं काम, तो अगर आपको मालिक टोटल 100% आपको रेगुलर करे तो आपका बूस्ता जो है वो 1200-1300 का बन जाता है। ये बूस्ता जो है लेवलों पर लेवलों बनता है, जिसका लेवल ऊपर होगा उसको उतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। जो क्वालिफिका तो सुपर है वो 1 माह में 1800 भी निकालता है, 1700 भी निकालता है। तो जिसमें जितना उसका लेवल होगा उस हिसाब से आपकी तनख्वाह होगी। दूसरा एक चीज़ बताइएगा, एक चीज़ बड़ी सुनने में आती है कि जो लोग इस काम में जो है सीज़न वाइज जो काम करते हैं, जब वो ऑफ सीज़न होता है तो उनको मालिक घर बिठा देता है, तो उनके कोई बेनिफिट्स या बेरोजगारी अलाउंस देती है गवर्नमेंट, कोई बेनिफिट इस तरह के? जी हाँ, ये एक कंपनी में एक दमानदा है, उसको कहते हैं अजी कपोसियोन अग्रिकोला। वो आप 1 साल में 1 दफ़ा कर सकते हैं। आपके पास कम से कम 102 दिन होने चाहिए, तो उसके बाद फिर आपका दमानदा होगा, जिसके आपको 2400-2500 से करीब आ जाते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके दिन हो गए उस हिसाब से फिर आपको वो आप इनसे दमाना करते हैं, फिर आपके पैसे जो है वापस आ जाते हैं। जिनके दिन होते हैं 152, फिर वो उनको आ जाते हैं तकरीबन 3100-3200 भी आ जाता है। तो दूसरा ये बताएं कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये मंथली बेसिस होते हैं, सेमाई बेसिस होती है, फीसों कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जो मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं, ये क्या इसमें जो है किस तरह के मालिक जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? जी, ये कंपनी के कंत्राट होते हैं इस्तिजुनाल है। जितनी मालिक को आपको की ज़रूरत होगी वो आपको बुलाएगा। तो ये कंपनी में बहुत ही कम फीसों हैं। अगर आपका कंत्राट तो फीसों होगा फिर आपका वो दमानदा नहीं होगा। जब तक आप आपके पास कंत्राट तो इस्तिजुनाल है फिर आप वो दमाना कर सकते हैं, वरना आप दमाना नहीं कर सकते। जब आप फीस में तो फिर वो दमाना नहीं होगा आपका। तो अब ये बताएं कि ये जो मतलब इसमें ज़्यादा फ़ायदा जो फीसों वालों का है, जो मुस्तकिल हैं, या जो आरजी जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है? तो नहीं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो इस्तिजुनाल है, अगर आपका मालिक अच्छा हो, आपके दिन अच्छे बढ़ता हो, तो आप साल बाद वो 5-6 हज़ार रुपया ले सकते हैं, जो आप एक बिग अमाउंट है। तो आप उससे बहुत फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो जिन लोगों के जो काम फैक्ट्री में करते हैं उनकी भी बेसिक के लिए इतनी तनख्वाह है, 1200-1300 तनख्वाह है उनकी 1 मंथ में। तो जो लोग कंपनी में काम करते हैं, तो इटली में तकरीबन जो रेगुलर हैं वो तकरीबन एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो कुछ लोग कंपनी को पसंद करते हैं, कुछ लोग फैब्रिकों को पसंद करते हैं, अपनी अपनी चॉइस का काम है। तो यही मैं कह सकता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई। इम्तियाज़ भाई ने जो है आज हमें जो ज़मींदारी का जो काम करते हैं इटली में, उस सवाल से तफसीलात बताई हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने जो है तफसीलात पूछी थी कि जी हम फलूसी के वीज़े पे आ रहे हैं, ज़मींदारी के वीज़े पे आ रहे हैं, तो वहाँ किस तरह के काम हैं, किस तरह की तनख्वाहें हैं। तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है हमने इम्तियाज़ भाई से ली, और जिस तरह उन्होंने बताया कि क्या तनख्वाहें हैं, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और इस हवाले से मज़ीद जो है हम 1-2 वीडियोस और भी बनाएंगे इम्तियाज़ भाई के साथ, जिसमें आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे। क्योंकि जो हमारे लोग पाकिस्तान से फलूसी के वीज़े पे आते हैं, फलूसी के जो ज़मींदारी के वीज़ों पे आते हैं, जो एग्रीकल्चर के वीज़ों पे आते हैं, उन्होंने जो है काफ़ी मैसेजेस किए थे गुज़िश्ता दिनों हमारे अपना तालिया के पेज पे
कि जी मैं फलूसी के वीज़े पे आना चाहता हूँ, तो किस तरह के काम होते हैं, क्या काम होते हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब फलूसी के वीज़े पर आप आएँ तो ये कंफर्म कर लें कि ये फलूसी के वीज़े हैं ओपन हुए भी नहीं हुए, क्योंकि काफ़ी एजेंट माफिया जो है यहाँ पैसे तो ले लेती है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी बेचारे रुल जाते हैं, उनको वो वीज़े नहीं जारी होते हैं क्योंकि वो उनका पाकिस्तान का नाम ही नहीं होता उन वीज़ों में कई बार। और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास वहाँ अब जो है पाकिस्तान में भी होनी चाहिए ज़मींदारी के हवाले से जब आप इस वीज़े पे आ रहे हैं, क्योंकि आप वो एम्बेसी भी अक्सर औकात इंटरव्यू कर लेती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई का भी, इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी। और इंशाल्लाह मैं इस हवाले से जो मज़ीद कोई सवाल अगर किसी भाई का रह गया तो वो दोबारा पूछ सकता है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके। अपना तालिया पेज को लाइक करिए और शेयर भी करिए। जिस हवाले से भी आप इन्फॉर्मेशन चाहेंगे हम उस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मालूम करेंगे उस मुतलका शोबे के फ़र्ज से, और जिस शोबे की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इंशाल्लाह आप अपना तालिया के यूट्यूब पेज पे जो है आपको ज़रूर मिलेंगी। शुक्रिया जनाब। तनवीर इरशाद, अपना तालिया, इटली।